जी कि भारत के लोकतांत्रिक परंपरा में ये कनेक्शन एक नया इतिहास बना रहा है का। जी बिल्कुल, यानी जैसे प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं आप सबका प्रधान सेवक हूं, उसी को चरितार्थ करते हुए तभी एक जो बेहतर कनेक्शन है हम कह सकते हैं, तभी जनता से एक अलग तरह का जुड़ाव जो है वो होता है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री का बल्कि जनता का भी। ये इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि आप चाहे जितने भी नैरेटिव दे, आप चाहे समाज को अलग अलग खांचे में चाहे जितने भी बांटने की कोशिश करें, लेकिन जब पीएम मोदी वहां जहां खड़ा होता है वहां से लाइन शुरू होती है। जी ये बात भारत के राजनीति में लोगों को समझनी पड़ेगी कि आप जब इतने जाति फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, ये फैक्टर, गरीब अमीर, ये ढेरों सारे आप लॉजिक देते हैं, जी इस भीड़ को आप देखिए और उस नजारे को आप देखिए तो आपको लगेगा इसमें पहचान पाना असंभव है कि कौन किस जात का है, कौन किस क्लास का है, कौन किस वर्ग का है, जी कौन किस धर्म का है। वहाँ वो जो क्राउड है, वहाँ जो जनता है, वहाँ जो भीड़ है, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी से संवाद करने आया है, जिसके लिए वो एक नेता है देश में, जिसके साथ संवाद करके वो इस देश को, इस बात को, प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से आप ये सोचिए कि वो एक थैंक्स गिविंग है। ये सारे रोड शो में जब आप देखते हैं कि वो जब रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में जब रखते हैं और लोग पहुंचते हैं तो एक तरह से वो आत्मस्वीकृति होती है कि आपने जो किया है वो कमाल किया है। और यही भीड़ ये सारी चीजें बताते हुए देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल ये आकर्षण जो इस देश में, ये शायद किसी नेता को नहीं मिला होगा। जो आप देखते हैं कि हर उम्र, हर के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, एक ललक देखने की जो ये अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने मोदी को जो देखने के लिए होती है, जी ये आप कह सकते हैं कि मोदी ने अपने 40 साल के पॉलिटिकल कैरियर में कमाया है। जी बिल्कुल, अपने आप में काफ़ी कमाल और बेमिसाल व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरीके से आपने बताया कि आखिर कैसे जो जनता है, हर आयु वर्ग में उनको लेकर एक उत्साह है, कैसे आम जन उनसे अपने आप को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। और रामेंद्र, यहाँ हमने देखा अभी इन तस्वीरों में कि कुछ जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो भी प्रधानमंत्री को देखने पहुँचे हैं और हाथों में एक संदेश लिए भी। तो कानपुर से रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र और साथ ही सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं हमें किस तरीके का ये जो भव्य स्वागत यहाँ किया गया है और जो जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। विनोद जी, ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से आए दिन हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री के जो रोड शो होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आती है। हर एक रोड शो में लगातार नए रिकॉर्ड बनते और टूटते नजर आते हैं। देखिए, अब ये बात को हम लोग थोड़ा सा इसको एक और आगे बढ़ा के देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के दौरे पे शायद पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश, और आप इस बात को देखेंगे कि कानपुर के बाद कल उनका शायद अयोध्या का भी ये होने वाला है दौरा, और प्रभु राम लला के विराजमान के दर्शन करने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, ऐसा जो मीडिया की खबरें हैं। जी तो आप ये देखिए कि यहाँ इस कानपुर और इस पूरे इलाके में, अयोध्या से लेके कानपुर और बनारस के इस पूरे अवध रीजन को आप देख लीजिए कि वो जो एक बदलाव आप देखेंगे जमीन पे, तो उसको आप देखते ही आपको लगेगा कि शायद ये युग जो है, शायद ये युग एकदम सीधे सीधे राम के युग में पहुंच चुका है। जी उसकी जो भव्यता है, उसकी जो वहाँ जो एक तरह से आप कहें कि राममय जो ये पूरे के पूरे वो इलाका बना हुआ है, वो एक धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, वो बना हुआ है कि लोगों में जिस तरह से एक संपन्नता आई है, लोगों में जिस तरह से जो ये डेवलपमेंट का, ये गांव से लेके शहर तक का एक कनेक्ट हुआ है, तो ये आप ये देखिए कि यहाँ आज की तारीख में आप अगर सिर्फ रामलला विराजमान के जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से अगर 2 करोड़ लोग इन इलाकों में पहुंचे हैं, टूरिस्ट के रूप में मैं बता रहा हूँ, पिलग्रिम्स के रूप में बता रहा हूँ, तो आप इतने बड़ी संख्या में आमद जिन इलाकों में हुई है लोगों की, तो आप यकीन मानिए कि भारत के टूरिस्ट मैप पे कम से कम यूपी और यूपी का ये इलाका मोस्ट विजिटेड प्लेस है, मोस्ट आप कह सकते हैं कि लव्ड प्लेस है। जी बिल्कुल, लोग एक बार यहाँ आना चाहते हैं, लोग एक बार देखना चाहते हैं। मैं इससे अलग बात एक बात के आपको बताऊं कि कानपुर की हालत ये थी जब हम लोग जाते थे, और वहाँ की गंगा की हालत ये थी कि सारे शहर का कचरा जो था वो सीधे सीधे कानपुर के जो चमड़ा फैक्ट्री और छोटे छोटे उद्योग जो हैं उसके फैक्ट्री के सारे गंगा में
वहाँ विसर्जित होते थे वो फैक्ट्री के गंदे पानी। और आज हालत देखिए कि वो जो पूरा कम से कम 60-70 साल का जो अंग्रेज जमाने से ये बातें चली आ रही थी, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है जो नमामि गंगे के अभियान में उस नाले को बंद किया और कानपुर के पूरे कानपुर शहर के पानी का, अब पूरे पानी का वहाँ एक तरफ से सारे पानी को इसमें डाल के उसको पानी बना के उसका खेतों में यूज किया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम बनाने में, कानपुर के एक शहर का लुक देने में, कानपुर की एक भव्यता को वापस करने में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नमामि गंगे की योजना में किया है, वो कम से कम आप इस रोड शो में देख सकते हैं कि लोगों ने एहसास किया है परिवर्तन को, लोगों ने एहसास किया है उस बदलाव को, लोगों को अपने कानपुर में एक बार जीवित गंगा मिली है। गंगा को हम लिविंग बॉडी मानते हैं और वहां से कहा जाता था कि कानपुर के पास गंगा है ही नहीं, वो नाले का पानी हो जाता है। तो आज वो गंगा, कानपुर वाले को वहाँ गंगा मिली है। गंगा की आप कह सकते हैं कि एक नया जीवन जो मिला है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ करके दिखाया। और बिल्कुल वही उसी कानपुर की जनता आज भव्य स्वागत कर रही है प्रधानमंत्री का। इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं और जो शोर है वो उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से जो उत्साह है वो नज़र आ रहा है। ना सिर्फ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ अलग फिर चाहे मजीरे की बात की जाए, डमरू की बात की जाए, तमाम करताल ध्वनि जो है सुनी जा सकती है इस रोड शो में। और साथ ही साथ जो झंडे हैं वो भी लहराते हुए नजर आ रहे हैं। स्वागत जो है वो किया जा रहा है देश के मुखिया और सबसे लोकप्रिय नेता विश्व के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और आइए रुक करेंगे रामेंद्र का, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितना भव्य रोड शो है और दूर तक जो निगाह जा रही है वहाँ तक आम जनता जो है वो नजर आ रही है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए। रामेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज सुन रही है। जी रामेंद्र। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से देखे तो अभिवादन देख रहे हैं तो कोई अप्रत्याशित नहीं है। आप इसको देखिए कि वो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो प्रश्न से संदेश देते हैं और उसके अनुसार करते हैं। लेकिन माँ सबरी और माँ अहिल्या का तारणहार बनकर भी आते हैं। किसी को आवाज चाहिए, किसी को शौचालय चाहिए, माँ की आंखों में धुलो न जाए, ये उसका प्रतिफल है। वो सुखियों के मित्र हो सकते हैं, वो मेवट के मित्र हो सकते हैं, तो राम के आदर्शों को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि सनातन संस्कृति का जो हिस्सा लेकर वो आए हैं, जिसके तहत वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये उसका प्रतिफल है कि एक झलक पाने के लिए लोग घंटों से लाइन में खड़े हैं। हम देख रहे हैं जैसे धूप की तपते और लाइन में खड़े लोग एक नजर अभिवादन करने की, एक नजर उनसे मिलाने के लिए खड़े हैं, फूल हाथों में लेकर खड़े हैं। इसको इस तरीके से देखिए, ये संस्कृति का जो हिस्सा खो गया था उसको उन्होंने दोबारा वापस लिया है और उसका प्रतिफल है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उनके अनुरोध पर खड़ी है, उनके इस्तेमाल में खड़ी है। ये स्थिति है जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से लगातार पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ देखने को मिल रही है। कानपुर के इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुँचे हैं। और खासतौर से विनोद जी, अगर देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक काम वो ज़रूर कर रहे हैं कि लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक करते हैं। उनके वोट की एक वोट की भी कीमत क्या है, वो ताकत क्या है, उसको भी ज़रूर बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि एक वोट भी है वो कितना कीमती है। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा इस रोड शो में। जब आप बात करते हैं तो एक चीज, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि 24/7 और 24/7, आप इसको अगर समझेंगे कि 24/7 काम करने वाला एक प्राइम मिनिस्टर 2047 के विकसित भारत संकल्प को लेके चला है। अब इस नैरेटिव के बदले में आप जब ये नैरेटिव देखते हैं कि पूरे एक नैरेटिव जिस तरह से चल रहा है इलेक्शन के दौरान में, और उस इलेक्शन नैरेटिव का आप जब करते हैं कि लोगों में पूछते हैं, मीडिया में कई जगह लगता है कि लोगों में एक इम्पैक्ट है, तो आप इस बात को मानिए कि कम से कम लोगों में इस नैरेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब हम टेलीविजन पर इतने लंबे लंबे बहस देखते हैं, जी, चाहे वो बहस जो भी हो,
लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि मैं 24x7 काम करने वाला एक सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, तो ये जनता की जब आप भीड़ देखते हैं और ये जनता के भीड़ का जो अप्लॉज दिखते हैं, तब आपको यकीन होता है कि जनता इस बात को मानती है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जिनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, जिनके लिए इस देश में कोई दिवाली दशहरा नहीं है, वो सिर्फ काम है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस काम में आप देखिए कि इस देश में पहले प्राइम मिनिस्टर हुए होंगे नरेंद्र मोदी, जो अगर दिवाली मनाते हैं तो सुदूर बॉर्डर के इलाके में बैठे हुए अपने सैनिक जवानों के साथ मिलाते हैं। जी। तो मतलब ये कहने का है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के किसी भी जो सेक्शंस है उसका अछूता नहीं छोड़ते हैं। वो सबसे अपना कनेक्शन जोड़े हुए हैं, चाहे वो तमिलनाडु का, केरल का वो मछुआरा हो, चाहे वो छोटे मोटे कारोबार करने वाले असम के लोग हों या त्रिपुरा के लोग हों, बांस के कारीगर करने वाले हों, या आप कानपुर के छोटे मोटे उद्योग करने वाले कानपुर के हस्तशिल्प हों, बनारस के हस्तशिल्प हों, ये जितने भी विश्वकर्मा योजना को आप ये देखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो कनेक्शन है। और वो कनेक्शन जब होता है, जब आप समाज के हर वर्ग को आप एक तरह से एड्रेस करते हुए दिखते हैं। कोई भी वर्ग आपको लगता नहीं है कि आपके इन चीजों से, सरकारी योजना से या प्राइम मिनिस्टर मोदी के नीतियों से कोई अछूता है। तब जाके आप इस रोड शो में भीड़ देखते हैं कि उसको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा सो किया। अगर इस देश में 12 करोड़ शौचालय बने हैं तो उसमें सबको मिले हैं, किसी वर्ग, किसी धर्म को अलग नहीं किया गया है। अगर इस देश में नल का जल, स्वच्छ पीने का जल अगर 9 करोड़ घरों में पहुंचाया गया है पिछले सालों में, तो एक क्रॉस आदिवासी इलाके से लेके और कानपुर के इस शहरों में, जहां की पानी के गंदे पानी के कारण लोगों की कई तरह की बीमारियां होती थी इन इलाकों में, और वहां पानी, स्वच्छ पानी उनके घर नल तक पहुंचा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इतने सरकारी योजना को जमीन पे पहुंचाना, उसको इंश्योर कराना, आप जब इन इलाके में जाते हैं कानपुर में, अगर आपको याद हो तो यहीं से शुरू होता है उस इलाके बुंदेलखंड का इलाका, जो एक तरह से कभी सूखाग्रस्त इलाका बोला जाता था, जहां सबसे ज्यादा पलायन होता था। आज इन इलाकों में आप चले जाइए कि वहाँ जो पिछले 5 साल में अटल जल योजना हो या जल संरक्षण की योजना हो, इतने सारे स्कीम चले हैं। विनोद जी, यानी हम आज की तारीख में 24/7 का जो ये है, बिल्कुल विनोद जी, यानी हम कह सकते हैं ना सिर्फ कानपुर, अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बल्कि इसके अलावा जैसा आप कह रहे हैं कि कानपुर से बुंदेलखंड की जो सीटें हैं, लगभग 10 सीटों पर इसका असर हम मान सकते हैं आज के इस रोड शो का। डेफिनेटली आप ये देखिए कि बुंदेलखंड के रीजन से लेके आप इवन की एमपी के उस तक चले जाइए, झांसी के उस पूरे बॉर्डर इलाके तक में, ये पूरा इटावा रीजन जो है, ये 10 साल पहले जिसने इस इटावा रीजन को देखा होगा, और आज जब कानपुर आएगा और कानपुर के इस भव्यता को देखेगा, कानपुर के जिस नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखेगा, तब उसको यकीन होगा, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो या पूरे क्षेत्र में जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, बिल्कुल विकास की भी खासतौर से अगर बात की जाए। जी रामेंद्र, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के किसी भी हिस्से में पहुँचते हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुँचते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार जो है वो ज़रूर करते हैं, और उसकी बानगी आज के इस रोड शो में भी हमें देखने को मिल रही है। और ख़ासतौर से विकास कार्यों की बात की जाए, शायद जो जनता है वो जान रही है कि किस तरीके से विकास हुए हैं, और उसी वजह से आज लगातार हम कह सकते हैं इस रोड शो में भी प्रधानमंत्री